जय हिंद दोस्तों, ये है हरियाणा प्रदेश का हल्द्वानी बॉर्डर जो सोनीपत और पानीपत के बीच में है, दोनों ज़िलों को जोड़ता है। और ये ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। सांसद रमेश कौशिक ने इसे आरंभ करवा दिया है। उस वक्त यहाँ गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से निर्मल चौधरी विधायक और उनके साथ में मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राम कुमार धनखड़ भी रहे। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं और इसका विशेष खास महत्व क्या है, हम इसके ऊपर भी आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये वो स्थल है। ये देखिए, मैं ज़रा आपको दिखा दूँ, ये पेट्रोल पंप है। और ये पेट्रोल पंप उस जगह पर है जहाँ संत निरंकारी समागम स्थल है। ये 600 से ज़्यादा एकड़ के अंदर इस ज़मीन को निरंकारी मिशन की ओर से समागम के लिए लिया गया। अभी ये द्वार है इसका, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं। वर्ष 2020 के अंदर निरंकारी समागम होगा या नहीं होगा, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन यदि हम पुराने दिनों की याद करें तो सितंबर के महीने में यहाँ पर निरंकारी मिशन के सेवादल के जवान व्यवस्थाएं करने में लगे होते थे। ये सेवा करते थे और यहाँ पर साफ सफाई का काम शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार ये कोरोना काल जो चल रहा है, यहाँ पर कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती। यहाँ केवल कुछ एक सेवादल के सदस्य जो इसको संभाल के लिए अपने एक कोई सिक्योरिटी एजेंसी है, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो जो है यहाँ पर अब अपना देखभाल करते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा क्षेत्र जहाँ पर मानवता का महायज्ञ हुआ करता था, जहाँ पर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से लोग आया करते थे और इस समागम की इंतज़ार देश और विदेश के अंदर लोग किया करते थे, आज यहाँ पर इस कोरोना काल के दौरान में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर कुछ एक गाड़ियाँ अपना काम कर रही हैं, अपने जो है सड़कों वगैरह का वातावरण जो ठीक रहे। लेकिन जो तैयारियों का एक हम स्वरूप देखते थे, जो एक मानवता की खुशबू से जो ये जगह महकती थी, जो जज्बा सेवा का लेकर के लोग यहाँ पर आते थे, आज वो एक अपने आप में शून्य दिखाई दे रहा है। ये आप ज़रा सा गौर करेंगे क्योंकि ये पेड़ पौधे अभी विस्तार ले चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे रोड की तरफ ले चलता हूँ और यहीं पर से आपको हम दिखाएंगे कि देखते रहिएगा आप। इस सड़क के साथ में ये संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल, यहाँ पर अभी ऐसा कोई चिन्ह भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसा बोर्ड नहीं है। जो यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे निरंकारी मिशन के धर्म गुरु सतगुरु, जो लोगों के आस्था का केंद्र हुआ करते थे, यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर होते थे। लेकिन आज यहाँ पर ना तो कोई फ़ोटो है, ना कोई पोस्टर है और ना ही कोई ऐसी रौनक है। तो इस वातावरण को आप देख रहे हैं ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर। तो हम ये दृश्य आपको दिखा क्यों रहे हैं, ये लोगों में एक भावना जागृत हो जाती कि भाई
अब सितंबर का महीना ख़त्म हुआ, अक्टूबर आ जाएगा और इस अक्टूबर महीने के अंदर यहाँ पर समागम की सेवा आरंभ हो जाती थी। लेकिन अब ये देखिए, आपको मैं वो दृश्य दिखा दूं जहाँ पर इनका पंडाल होता है, जो लाखों श्रद्धालु बैठ करके यहाँ पर निरंकारी सतगुरु का दिव्य संदेश सुनते। आज यहाँ पर घास चारों तरफ है, जो रौनक होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है, और ये कोरोना काल का एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जहाँ लाखों की संख्या के अंदर लोग यहाँ दिखाई देते थे, आज यहाँ पर सुनसान है। सैकड़ों एकड़ की धरती जो मोहब्बत की खुशबू से लबरेज होती थी, जो मानवता का एक दिव्य संदेश देती थी, लेकिन आज यहाँ पर एक सुनसान वातावरण, एक ऐसा सुनने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो कहते हैं भाई जंगल में मंगल, आदमी होते हैं तो जंगल के अंदर भी मंगल हो जाता है, लेकिन जब आदमियों की माया है, आदमी नहीं है, तो यहाँ पर एक शून्य दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा, ये देख लीजिएगा, ये वो समागम का स्थल है जहाँ पर निरंकारी मिशन का वार्षिक संत समागम लगातार हुआ है। ये अपने आप में एक अद्भुत, अलौकिक और सुखद अनुभव देने वाला यहाँ पर संदेश मिलता रहा लोगों को। अब तो सड़क के ऊपर यहाँ बाहर देख रहे हैं, ये कुछ एक ये राजमा चावल के अपने ठेले लगाए हुए हैं। लोगों को जो है आने जाने वालों के लिए कुछ खाने पीने का सामान यहाँ पर मिलता है, लेकिन इसका संबंध निरंकारी समागम से कोई नहीं। ये जीटी रोड के पास का क्षेत्र है, जो सोनीपत और पानीपत के मध्य हल्द्वानी बॉर्डर है, दोनों जिलों को जोड़ता है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आपने इस स्थिति को देखा। अब ये संत निरंकारी मिशन का वार्षिक संत समागम इस 2020 के अंदर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी निश्चित कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में कोई किसी भी प्रकार का इनकी तरफ से अधिकृत सूचना जारी नहीं की गई है, इसीलिए यहाँ पर शांति बनी हुई है। ये मानवता का महायज्ञ यदि इस बार नहीं होता है, तो ये अब तक के इतिहास का एक अलग ही माहौल होगा कि आज पहली बार ऐसा होगा, इस साल के अंदर ऐसा होगा कि निरंकारी समागम होगा या नहीं होगा। अभी तक असमंजस की स्थिति है, और यदि होता है तो मुबारक, नहीं होता है तो ये अपने आप में ऐतिहासिक हमारे सामने तस्वीर होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परमाना।